exercise 8.2 interest. Question number 1. Calculate amount and compound interest in the following cases. Before you start the lesson, you have to write the formula from the book page. From the book, पेज नंबर 132. आप पेज 132 पर लिखे हैं फार्मूले को आप देखेंगे. ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी. ये फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100. अगर आपको P फाइंड करना होता है तो क्या लिखते हैं, SI इंटू 100 ऐसे फार्मूला बनाते हैं. आपको केवल एक ही फार्मूला लर्न करना है. P इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये RT नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा SI इंटू 100. इसी तरह से अगर आपको R फाइंड करना हो तो R इज इक्वल टू फाइंड करेंगे तो PT नीचे आएगा, P इंटू T और ऊपर क्या हो जाएगा SI इंटू 100. इस तरह से फार्मूले जो है बनाते हैं. ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं. पहला क्वेश्चन इसमें दिया, पहला क्वेश्चन दिया एक्सरसाइज 3.1 यूनिट 10. यूनिट 10 एक्सरसाइज 10.1. Find simple interest and amount in the following cases. Question number 1A. Here, P is equal to rupees 12,000. R is equal to 6%. And T is equal to 3 years. You have to find the interest and amount. So first of all, you have to find the interest. Simple interest is equal to P into R into T by 100. Put the value of P is equal to 12,000. Rate 6 times 3 years by 100. डबल जीरो कैंसिल हुआ, 6 3 जा 18. 18 को मल्टीप्लाई कर देती है 12 से. 12 8 जा 96. 6 9. 12 1 जा 12 and 9. 12 and 9 21. ठीक है, ये हो गया 2160 रुपये. ये आपको फाइंड हो गया सिंपल इंटरेस्ट. और क्या फाइंड करना है, अमाउंट. अमाउंट इज इक्वल टू, अमाउंट इक्वल होता है SI इंटू SI प्लस इंटरेस्ट. SI प्लस इंटरेस्ट. तो SI P प्लस इंटरेस्ट. P मीन्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. P is equal to 12,000 plus 2,160 is equal to 60 011 and 12 and 2 14. 14,160 rupees. ये आपका अमाउंट हो गया. ठीक है, सबसे पहले ये फार्मूला राइट करेंगे. SI is equal to P into R into T by 100. उसके बाद पुट अप द वैल्यू ऑफ द P, R and T है ना. P 12,000 into 6 into 3 by 100. डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल करके मल्टीप्लाई करने पे आया 2160. ये इंटरेस्ट हो गया. अमाउंट इज इक्वल टू होता है P प्लस इंटरेस्ट. यानी ये प्रिंसिपल जो है इसमें इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं. अमाउंट यू विल गेट अमाउंट 12,000 प्लस 2160.
In this way you will get 14,160 as a amount. Next question number 2, second B. उसमें बी में देखिए आपका दिया हुआ है P इज इक्वल टू ₹8,000. P इक्वल ₹8,000. B and rate is equal to 12.5% and E is equal to 3 years. टाइम दिया है 3 years. इसमें भी आपको सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट डिफाइन करना है. तो सबसे पहले एट फर्स्ट you have to find out the simple interest. Simple interest is equal to P into R into T by 100. What the value of P? 8,000 into R 12.5 into 3 by 100. 100 से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, डबल जीरो कैंसिल हो गया. इसको आप देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं ना, 80 125 into 80. 8 5 सा 40, 0 carry 1, 8 2 जा 16 and 4, 20, 0 carry 2, 8 1 सा 8 and 2, 10. 8 increase 1 0. ये हो गया 10,000. इनको 3 कर देंगे तो हो जाएगा 10 3 जा 30,000. Put the decimal point of before one number. तो ये हो गया 3000 के बाद ये डेसिमल पॉइंट पर जीरो कितना में लगा दें, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी. ये हो गया आपका 3000. देन अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इक्वल P प्लस SI या I भी राइट करते हैं इंटरेस्ट. ISI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट. तो ये पुट द वैल्यू ऑफ ₹3,000 प्लस इंटरेस्ट P 8,000 प्लस 3,000 इज इक्वल टू 8 3 11,000 rupees. 11,000 there you will get the amount. Next question number C. में P इक्वल ₹72,200 sorry. C 7200. R is equal to 16 whole 2 by 3%. इसको राइट आप कर सकते हैं 16 3 जा 48 and 2 50 by 3%. Understand? And टाइमिंग दिया है 8 months. तो कन्वर्ट द 8 months इन अ ईयर इक्वल 8 by 12 years. 1 year has 12 months. है ना? You can write as 8 months is equal to 8 by 12 years. आप मंथ्स दिया हो तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो ईयर में चेंज हो जाएगा. और अगर ये रेट में आपका मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे. So then you will get find SI is equal to P into R into T by 100. Put up the value of 7200 into R 50 by 3. एक 50 होगा ऊपर, नीचे आएगा 3. 50 by 3 into टाइम कितना है 8 by 12. तो 12 नीचे आएगा डिनोमिनेटर एंड by 100 into 100. अंडरस्टैंड? आपको अगर एक फ्रैक्शन में दिया है तो 50 जो है न्यूमरेटर होगा एंड 3 डिनोमिनेटर. मंथ्स को आपने ईयर में चेंज किया तो 8 इज डिनोमिनेटर एंड 12 इज डिनोमिनेटर. So then simplify it together. 00 cancel. 12 6 जा 72. Then 3 2 जा 6. तो मल्टीप्लाई करो 52 जा 100. 8 जा 800. Then 800 rupees is you will get as interest. Then amount is equal to
amount is equal to P plus ESI. So put the value of 7200 plus ESI is equal to 800. You will get rupees 8000. Understand? In this way आपको PB वाले में क्या करना है? टाइमिंग दिया हुआ है, टाइम दिया है 200, टाइम दिया है 219 days. You know that 1 year has 365 days. तो आप इसको ईयर में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 219 by 365. 8 years. Understand? 8 years. In this way you will solve B from question number 1. Then question number 2. I used borrowed rupees 8000 from a bank. The 8000 is P. जो लिया हुआ पैसा क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया 8000 rupees. Rupees 8000. According to question. And the rate of 11% per annum. The rate is equal to 11% annum. Annum means क्या होता है? Year. 11% annum per annum. Next, he paid rupees 2640 as interest, and here ESI दे दिया. ESI is equal to rupees 2640 rupees. So you have to find the time period. टाइम आपको फाइंड करना है. तो अभी हमने बताया है कि T इज इक्वल टू क्या होता है? T इक्वल ESI इंटू 100 by P into R. Put the value of ESI. ESI is equal to 2640 into 100 by P 8000 into rate 11%. 11. So here 30 cancel together 30. 81 और 820 cancel. तो अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे. 11 2 जा 22, 4 remain 44, 11 4 जा 40. Then you will get 24 by 8. Here 8 1 जा 8, 8 3 जा 24. 3 years. Timing is equal to हो गया 3 years. Understand students? Then question number 3. In question number 3, Jaya took a loan of rupees 45,000 from a money lender for 4 years. यहाँ पर लिखेंगे लोन. लोन P इक्वल 45,000 rupees. And the money lender for 4 years. Time is given. Time is equal to 4 years. And if she paid rupees 9900 as interest, ESI is equal to 9900 rupees. To find the rate of interest charged by the bank per annum. Rate of interest आपको फाइंड करना है. तो लिखेंगे यहाँ पर rate is equal to, rate इक्वल क्या होता है? ESI into 100 by P into R. तो ESI की वैल्यू रखेंगे. ESI कितना है? 9900 into 100 by P 45,000 into R. Rate is called ESI into 100 by P into T. तो टाइमिंग है 4 years.
कैंसिल, देखिए 3 0 2 0 and 1 0 कैंसिल टुगेदर. देन 9 5 45, 9 11 90. Then 2 2s are 4, 2 5s are 10. 5 is cancelled by the denominator 5. Equal rate is equal to 11% per annum. Question number 3. Next question number 4. In question number 4, Isan took an educational loan from a trust which charged simple interest at the rate of 4% per annum. Here, given rate is equal to 4% per annum. If Isan paid back rupees 1,36,800 as an amount is equal to 1,36,800 rupees. Amount after 3.5 years. Time is given here 3.5. It means 3.5, 3 whole 1/2 years. Or 2 3 is 6, 6 and 1 7, 7/2 years. You have to find the sum of money borrowed. You have to find P and interest. P और interest आपको दोनों फाइंड करना है. ठीक है. तो इसमें प्रिंसिपल भी नहीं दिया हुआ है, एसआई भी नहीं दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर लेट करना होगा कि लेट द P इज इक्वल टू P इक्वल 100 रुपीज. अब 100 रुपीज पर एसआई आप फाइंड करेंगे ना, तो एसआई के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर? एसआई इज इक्वल टू क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100. तो P एसआई कितना, एसआई भी फाइंड करना है. यहाँ पर P की वैल्यू क्या रखेंगे? 100 रुपीज. 100 इंटू रेट है 4%, टाइमिंग है 7/2 और इंटू बाई 100. 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा. 2 2s are 4. 2 is multiplied by 7. 2 7s are 14. 14 rupees. In this way you will get amount. Amount is equal to P plus SI. P आपने कितना लेट किया था? 100 रुपीज प्लस SI is equal to 14 rupees. In this way you will get amount 114 rupees. Then आपको क्या फाइंड करना है कि इतने रुपए वो अमाउंट पेड करता है. अमाउंट पेड करता है तो आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है. तो आप इसको क्या लिखेंगे? फिर आप लिखेंगे if amount equal amount is 104, then P principal is equal to 100. Principal equal rupees 100. तो अगर 1 rupees amount हो, if amount is 1 rupees, then principal is equal to 100 by 104. तो amount कितना उसने पेड किया है? amount पेड किया 1,36,000. तो therefore 1,36,800 is 1,36,800 amount is given. Then principal is equal to 1,36,800 into 100 by 104. डिवाइड करेंगे इसको. 1,3,6,8,000.
divided by 104. 104 1 जा 104. 6 minus 4 2. Here में 3. 10 3 जा 30. 3. 2 7 जा 14. 114 rupees. If amount is 114, here 114. तो 114 1 जा 114. 6 minus 4 2. 3 minus 1 2. 228. Then 114 2 जा 228. Double zero remain here and double zero increase as a quotient. You will get 1200. 1200 is multiplied by 100. You will get 12 ones are 12 and increase 1 2 3 4 rupees. यानी प्रिंसिपल आपका फाइंड हो गया. प्रिंसिपल फाइंड हो गया तो आप क्या करेंगे? इंटरेस्ट फाइंड करना है आपको. तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? SI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट कितना पे किया उसने? 1,36,800 माइनस एक प्रिंसिपल आ गया 12,000. You will get 16,800 rupees. In this way, you will get the principal and SI. 003 800. 6 minus 2 4. 12 40 rupees. तो 00 हो गया. 8 minus 0 8. 6 minus 0 6. 13 minus 12 equal 1. 16,800. Next question number 5 है. You will do in homework and revise unit 1 to 7 for examination. Thank you.